यस डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य का भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल की लगभग जो भी हमारे प्रश्न थे हम सारे पढ़ चुके हैं। भक्ति काल की चारों काव्य धाराओं के बारे में हम पूरा विस्तृत जानकारी हासिल कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, आज हम यह पढ़ेंगे। जब जो चार काव्य धाराओं के बारे में आपने पढ़ा है, उनको पढ़ने से आप यह जान चुके हैं कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, भक्तिकालीन साहित्य है, यह साहित्य ऐसा है जो मानवता का पोषण करता है। आपने इस पूरी चारों काव्य धाराओं में जो विशेष बात पढ़ी वह यह है कि यह संपूर्ण भक्तिकालीन जो साहित्य है वह मानवता का पोषण करता है, मानव के प्रति प्रेम भाव दिखाता है। आप कह सकते हैं कि जो भी मानवता के विरुद्ध बातें हैं यह उनका विरोध भी करता है। इस तरह से जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है वह साहित्य सारा का सारा मानवता के लिए है, मानव के लिए है। और यही एक मुख्य कारण है कि इस साहित्य को हम जो है स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। देखिए, भक्तिकालीन साहित्य बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ क्या होता है कि इसकी कोई तुलना नहीं है। यह साहित्य ऐसा है जो जिसके बराबर कोई और अन्य साहित्य नहीं तोला जा सकता। यह मानवता का पोषक है। भक्तिकालीन चारों शाखाएं संत सूफी कृष्ण राम, ये चार शाखाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। महान कवियों की महान कृतियों से संपन्न है। भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से उपमित करने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे मुख्य कारण जो है एक ही लाइन में बता दिया गया कि जो चारों शाखाओं के चार संत हैं, चार शाखाएं हैं, संत सूफी कृष्ण और राम। और इसमें जो चार संत मुख्य हैं जो वे महान कवि है और उन्होंने जो महान रचनाएं लिखी है, इसीलिए उन्हीं के आधार पर भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से उपमित करने का अर्थ है नवाजा गया, स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, मनुष्यता जो है, मानवता जो है, एक प्राणी के प्रति जो अपनापन प्यार है, यह सबसे ज्यादा हमारे पास बेशक कोई ज्ञान न हो, कोई अनुभव न हो, कोई गुण न हो, लेकिन यदि हम मानवता के रक्षक हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखते हैं, तो यह मनुष्य का सबसे विशेष गुण है। इसीलिए वह सब जगह अपनी जगह बना सकता है। जो ये रचनाएं हैं ये सभी लोक कल्याण लोक मंगल की भावना से लिखी गई है। जैसे रामचरितमानस है, यह विश्व भर में जो है मानवता और लोक कल्याण के भावना के लिए जानी और पहचानी जाती है। कबीरदास जी जैसे कवि हैं जिन्होंने समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों का विरोध करके मानवता का पोषण किया। तो यही कुछ कारण ऐसे हैं जो आप सारा पढ़ चुके हैं, उसी को ही संक्षिप्त रूप में हम इसमें जानेंगे कि ऐसी क्या कारण था कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब जो है कीर्ति स्तंभ जो है, जो इस भक्ति काल के मुख्य कीर्ति स्तंभ है उनके बारे में हम जानेंगे। चार अमर आधार स्वरूप कीर्ति, चार अमर आधार स्वरूप कीर्ति स्तंभ का अर्थ है कि जो इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, इसका जो आधार है वो ये चार कवि है। और इन्होंने क्या किया है, जैसे कबीरदास जी है, इनकी साखी सबद रामायणी, जो कबीर जी के दोहे हैं साखियां, जैसे सबद लिखे इन्होंने, रामायणी लिखे, जो इनकी रचनाएं हैं वह आप कह सकते हैं मनुष्य के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा भी हटाती हैं, गुरु की महिमा का भी प्रकाश फैलाती हैं। और अगर हम मुख्य तौर से जाने तो वो मानवता का रूप हमें दिखाती है, मानवता का ज्ञान हमें सिखाती है, एक मनुष्य के अंदर मानवोचित गुणों का संचार करती है। जायसी का जो पद्मावत है यह तो है ही प्रेम काव्य। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अनुभूति ही इस महाकाव्य की पहचान है। अपने प्रिय पात्र में ईश्वर के दर्शन करना, यह जो है सूफी काव्य परंपरा की मुख्य पहचान है। साथ साथ इन्होंने जो सूफी कवि थे, इन्होंने जो है कहीं पर भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं लगाया।
इन्होंने जो प्रेम की कहानियां थी हिंदू परिवारों की भी, उनको भी अपने साथ जोड़ा और हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी प्रेम का प्रचार और प्रसार किया। इसी तरह से तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, सूरदास जी की सूर सागर है। चार ये प्रमुख कवि हैं, चार अमर आधार स्वरूप कीर्ति स्तंभ है ये। और जो इनकी रचनाएं हैं, तुलसीदास जी ने लगभग 12 रचनाएं लिखी है, उसमें से रामचरितमानस प्रमुख है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, बहुत सी रचनाएं हैं। प्रत्येक के अंदर जो मनुष्यता है वह कूट कूट कर भरी हुई है। और ये चार आधार स्तंभ कवियों की जो रचनाएं हैं वह भी इस बात का आधार है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमें जो है हमेशा जो है यह रचनाएं पढ़नी चाहिए। इन्हीं से ही हमारे जीवन में क्या होता है, मानवता का, अच्छे गुणों का, अच्छे भावों का, अच्छे विचारों का हमारे अंदर संचार होता है। भक्ति का समाजीकरण एवं मूल्यबोध, जो दूसरा मुख्य कारण है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का, वह है भक्ति का समाजीकरण एवं मूल्यबोध। जो भक्ति है वह कुछ एक लोगों तक सीमित नहीं है। भक्ति का समाजीकरण का अर्थ है कि सब आम जन भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और आराधना करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। समाजीकरण कर दिया, सबके लिए ईश्वर का द्वार, भक्ति का मार्ग सबके लिए इन संतों ने खोल दिया। और जो मूल्य बोध थे, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी धरोहर है कि हमारे अंदर दूसरों को क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों के दुख को देख करके अपने अंदर दुख महसूस करने की भावना होनी चाहिए, जिसे हम पर दुख कातरता कहते हैं। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भक्ति का समाजीकरण कर दिया और जो जीवन मूल्य थे, जो अनमोल जीवन मूल्य थे, उनका प्रचार और प्रसार इस युग के साहित्य ने किया। इसीलिए इस युग के साहित्य को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा हमने दी है। भक्ति का समाजीकरण कर दिया गया। समाजीकरण करने के लिए क्या है, जितनी भी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भक्ति की गई। लोक में प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया गया। छुआछूत की भावना थी, भैया आडंबर थे, यह बहुत बुरी तरह से फैले हुए थे। लोग अनेक तरह के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, तो उनको सच्चाई की राह दिखाई, उनके अंदर से अज्ञानता का अंधकार मिटाया। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अज्ञानता का अंधकार मिटाया। समाज में एक इंसान ही इंसान के प्रति छूत की भावना रखे, उसको स्पर्श करने से रोके, कि एक खास जगह है, मान लो यहाँ से कुछ विशेष जाति के लोग जल नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं, इस तरह की जो बुराइयां थी, जो बहुत ही बुरी बुराइयां थी, उन सब का इन्होंने खंडन किया। जितने भी अंधविश्वास थे, लोग भूत पिशाच आदि में इस तरह से लोगों का बुरा करने में, अनेक तरह के अंधविश्वास थे समाज के अंदर कि यह नहीं करना चाहिए, यह करना चाहिए, तो उन सबका इन्होंने खंडन किया। लोगों को उसका कारण बताया कि ये बात ऐसे न करके इस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से हमारे समाज में आपसी प्रेम भाव, सद्भाव, भाईचारा बढ़ सकता है। इस बात का इन्होंने कार्य किया। ज्ञान, प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि मूल्यों की प्रतिष्ठा, मनुष्यों के अंदर ईश्वर का सच्चा ज्ञान सिखाया। जैसे जो कबीरदास जी है, उन्होंने बार बार सबको यही कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भरी पी सिखाए संसार। ज्ञान का प्रकाश फैलाया कि जो ईश्वर है वह घट घट में व्यापक है, उसे इधर उधर घूमने जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में प्रेम होना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए, हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके जगह ज्ञान, प्रेम, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा की और लोगों को यह बताया कि यह मूल्य जो है यह ही मानव की सच्ची पहचान है। ईश प्रेम ही मानव प्रेम, मानव प्रेम ही ईश प्रेम। और ईश प्रेम का अर्थ क्या है कि हम मनुष्य मात्र से प्रेम करें। परमात्मा से प्रेम करने का जो आधार है, परमात्मा से प्रेम करने की जो आप कह सकते हो कि जो मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है वह यह तभी मान सकते हैं जब वह मनुष्य से प्रेम करे। अर्थात अगर आप मानव से प्रेम नहीं करते तो माधव से प्रेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इन्होंने तन और मन की आचरण की शुद्धि पर भी बल दिया। जो भक्ति का समाजीकरण और मूल्य बोध था, उसमें तन और मन आचरण
तीनों चीजों की शुद्धता जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से इन संत कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। समन्वय साधन, समन्वय क्या था? इन सभी भक्तों ने जो समाज में समन्वय करके एकता, आपस में जुड़ाव करने का बहुत प्रयास किया। जो सगुण भक्त थे उनकी समन्वय साधना क्या थी? उन्होंने क्या किया कि जो गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कहते समाज में ऐसा कोई भी नहीं है, सभी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। सगुण भक्तों की समन्वय साधना, फिर ज्ञानाश्रयी संतों की समन्वय साधना, इन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ज्ञान और प्रेम भक्ति, ज्ञान और भक्ति की जो समन्वय भावना प्रस्तुत की सगुण भक्तों ने क्या है, ईश्वर की लीला के माध्यम से सभी सारे समाज को, संसार को जोड़ने का काम किया। सूफी कवियों ने भी हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सबको जोड़ने का काम किया। जो इनकी समन्वय की भावना थी, आपस में एक दूसरे को इंसान से जोड़ने की जो भावना थी, चाहे वो सगुण भक्त थे, मतलब जो कृष्ण को मानने वाले थे, राम को मानने वाले थे, उन्होंने भी समन्वय साधना की। साधना ही उनकी यह थी कि इंसान को इंसान से जोड़ा जाए। जो समाज में किसी भी कारणवश जो दूरियां फैली हुई है, छोटे बड़े की जो असमानता की खाई बनी हुई है, इसको दूर किया जा सके। ज्ञानाश्रय संतों की समन्वय साधना थी। सूफी कवियों ने भी चारों तरफ समन्वय की साधना की। इस तरह से जो समन्वय साधना करने की भावना थी, इसने भक्तिकालीन साहित्य को स्वर्ण युग की संज्ञा देने में मदद की। सबल दार्शनिक आधार इस युग के जो कवि थे उनका दार्शनिक आधार बड़ा सबल है, अर्थात उसमें बहुत जान है, बहुत ताकत है। कैसे है? आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध करने वाला अद्वैत दर्शन। इन्होंने क्या किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, मनुष्य परमात्मा का ही अंश है। माया का पर्दा बीच में आने से आत्मा और परमात्मा अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे ही माया का पर्दा हटता है, जैसे ही मनुष्य के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, वह अपने आप को परमात्मा का ही हिस्सा, परमात्मा से एक रूप, एकाकार करने का भाव महसूस करने। अद्वैत का अर्थ है कि जहां पर दो की भावना न हो, द्वैत भाव न हो। द्वैत का अर्थ है दो, और अद्वैत का अर्थ है कि जहां दो की भावना नहीं होती। तो आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध करने वाला अद्वैत दर्शन भक्तिकालीन साहित्य की देन है। ज्ञान ही भक्ति का आधार, जाने बिनु न होए प्रतीति, कि जब तक हम उसे अच्छे से जानते नहीं हैं तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होता। तो यह भावना इन्होंने दिखाई कि ज्ञान ही भक्ति का आधार है। जब हमें ईश्वर का ज्ञान होता है, हम सच्चे भावना से उसे जानने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं कि वह घट घट में व्याप्त है, तब हमें जो है भक्ति जो है वह प्राप्त होती है। वेदांत दर्शन या अद्वैतवाद भारत का राष्ट्रीय दर्शन, भारत का जो राष्ट्रीय दर्शन है, वेदांत दर्शन या अद्वैत भाव, यह इन लोगों ने दिखाया है। और जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने शंकर का अद्वैत भाव दिखाया है। सूफी सूफी संत जो हैं, उन्होंने सर्वात्मवाद के रूप में अद्वैतवाद, मतलब परमात्मा सर्व में सभी जगह है, उसके रूप में अद्वैत भावना दिखाई है। देखिए, जो आत्मा और परमात्मा की एकता को सिद्ध करने वाला अद्वैत दर्शन है, और उसको महसूस किससे के सहारे करते हैं? भक्ति से। और भक्ति का आधार क्या है? ज्ञान है। और फिर वह ज्ञान जो इन्होंने दिया है, अद्वैत भाव या वेदांत दर्शन, वह भारत का राष्ट्रीय दर्शन है। अब कबीर दास जी जो हैं, उनका अद्वैत भाव किस पर आधारित है? शंकर के अद्वैत भाव पर है। सूफी संत जो है, उनका सर्वात्मवाद के रूप में अद्वैत भाव है। अद्वैत भाव जो है वे अनेक आधार लिए हुए हैं। कबीर जी ने उसमें से शंकर के अद्वैत भाव को आधार माना है। सूफी संतों ने क्या है? सर्वात्मवाद के रूप में अद्वैतवाद माना है। कृष्ण भक्त जो है, इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद माना है। और जो राम भक्त हैं, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद माना है। लेकिन जो आप कह सकते हैं भक्तिकालीन संत है, उन्होंने जो है ईश्वर और आत्मा,
मतलब परमात्मा और आत्मा एक ही है, अलग नहीं है। इस बात को पूरा अपना आधार माना है। जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें परमात्मा से जो मिलने की भावना है, उसमें अद्वैतवाद जो है वह एक आधार है। उसके साथ ही इन्होंने परमात्मा और आत्मा की एकता को सिद्ध करने वाले अद्वैत दर्शन को बताया है और समझाया है। भारतीय संस्कृति का चित्रण, भारतीय संस्कृति का चित्रण तो आप कह सकते हैं भक्तिकालीन साहित्य में कण कण में एक एक शब्द में दिखाया गया। भारतीय धर्म एवं संस्कृति की पूर्ण रक्षा की है। भारतीय धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार का बहुत खुल के इन्होंने वर्णन किया है। आदर्श जीवन का सुंदर चित्रण किया है। मानस में वेद, शास्त्र व पुराणों का सार बताया गया है। मानस में वेद, शास्त्र व पुराणों का, जो रामचरित मानस है इसमें वेद, शास्त्र व पुराणों का सार बताया गया है। एक आध बार बेटा कभी बार क्लैरिकल मिस्टेक जो है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ये वेद और शास्त्र है, ठीक है ना। तो पुराणों का सार बताया गया है। क्या कहा जाता है कि जो इसमें आदर्श जीवन का सुंदर चित्र जो है, यह भारत की सभ्यता, संस्कृति, दर्शन है। और आदर्श जीवन कौन सा होता है? जिसमें हम सिर्फ अपने सुख की कामना नहीं करते, अपितु सभी के सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह हमारा एक आधार है, भाव है। हम प्राणी मात्र के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी है, ईश्वर से समस्त संसार के अंदर जो दुख है, गरीबी है, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। इसका अर्थ है कि जो सच्चा इंसान है, खुद से पहले दूसरे को जो सुखी करने की भावना है उसके अंदर रहती है। आप यह देखिए कि जब हमारे जीवन में यह एक मानवीय गुण आ जाता है कि हम हमेशा अपनी छोटी सी खुशी है वह लोगों के साथ बांट कर बड़ा करना सीख जाते हैं, और जो बड़े से बड़ा दुख है किसी का, उसको भी बांट करके छोटा करना सीख जाते हैं। तो जो यह मानवता का गुण है, यह ही आदर्श जीवन है, जहाँ पर आप कह सकते हैं मनुष्य अपने परिवार से, अपने समाज से, देश से, विश्व भर से, ठीक है ना, जो ये सारी धरती है, वसुधैव कुटुंबकम, जो ये वसुधा है, यह ही हमारा कुटुंब है, यह ही हमारा परिवार है। प्रत्येक मानव मानव का आप कह सकते हैं साथी है, मित्र है, परिवार है। तो जब यह भावना जीवन में आती है तो उसे हम आदर्श जीवन कहते हैं। और सभी संत कवियों ने, सभी आप कह सकते हैं सगुण निर्गुण भक्तों ने, सभी भक्त कवियों ने, जो भक्ति कालीन जितने भी कवि हुए हैं, ये भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सच्चे मानव है। और इन्होंने मानवता का ही पाठ पढ़ाया है, आदर्श जीवन का ही पाठ पढ़ाया है। जहाँ भी जिस भी रूप में ईश्वर की भक्ति आराधना की है, उसका मूलाधार जो है मानवता ही है। तो क्या कहते हैं कि इनकी जो समन्वय भावना है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। भारतीयता क्या है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, प्राय दुख को देखकर रो पड़ना, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना, यथासंभव उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, साहस, अपने साहस अर्थात अपनी शक्ति का किसी कमजोर पर प्रयोग कभी न करना। हमारे तो कहते हैं कि भारत देश में तो युद्ध के भी नियम होते थे कि भी हम शत्रु पर जो है निहत्थे शत्रु पर हम कभी वार नहीं करते थे। हमारा जैसे रात्रि में युद्ध नहीं किया जाता, मतलब जब रणभूमि है, रण क्षेत्र है, तो शत्रु की तरह लड़ते हैं। रणभूमि के बाहर फिर वो सभी मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो कुछ जो हमारी भारतीय संस्कृति की आप कह सकते हैं समन्वय भावना, आपसी प्रेम भावना, भाईचारा, जो ये है हमारी संस्कृति की पहचान है, जो इंसान को इंसान बनाती है, मनुष्य को मानवता सिखाती है। और संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दो पंक्तियों में पूरे प्रश्न का सार आपके समक्ष है कि समन्वय भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, और संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। विराट का अर्थ है बहुत बड़ी प्रयास है,
सारा का सारा जो भक्तिकालीन साहित्य है, यह सारा का सारा जो है भक्ति भावना से ओतप्रोत है, और वह भक्ति का आधार आपसी मेल मिलाप है, मनुष्यता है, आपसी जुड़ना है, एक दूसरे की मदद करना है, सहयोग देना है, मानवोचित गुणों से जो यह साहित्य है भरपूर है। और यही कारण है कि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसे स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग का साहित्य कहा जाता है। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते व पहचानते हैं। और अगर एक ही लाइन में, एक ही बात में हमें इस बात का जवाब देना हो कि क्यों कहते हैं, तो यह कह सकते हैं कि समन्वय भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, और संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह बात बिल्कुल सच है। आप कहते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा हो कि सिद्ध कीजिए कि यह ऐसा क्यों है, तो हम इन सभी बातों के आधार पर यह कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाए जाने के योग्य है। भक्तिकालीन साहित्य जो है वह सच में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देने के योग्य बनाता है।